हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। ओके, आज हम विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। विराम चिन्ह का प्रयोग, यहाँ पर हमारे जो पॉइंट है वो है विराम चिन्ह का प्रयोग। हम विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से करते हैं। बातचीत के क्रम में अपनी बातों को ठीक तरह से स्पष्ट करने के लिए हम कई जगह पर रुकते हैं तथा ध्वनि का उतार चढ़ाव होता है। लिखित भाषा में रुकने व उतार चढ़ाव की क्रिया को स्पष्ट करने के विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही विभिन्न चिन्ह जो होते हैं बच्चों, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं या फिर विराम चिन्ह कहलाते हैं। भाषा में लिखित समय अपनी बात को सही तरह से समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों विराम चिन्ह इस प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, पूर्ण विराम सबसे पहले है बच्चों हमारा पूर्ण विराम, सेकंड है हमारा अल्प विराम, थर्ड है हमारा अर्ध विराम, चौथा है हमारा बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होगा वो भी विराम होगा। अर्ध चिन्ह, ये अर्धधारण चिन्ह जो होगा, अर्धधारण चिन्ह उद्धरण चिन्ह है बच्चों ये। ठीक है, ये इस तरह से लगेगा। और विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है, ये हमारा विस्मय बोधक होगा। सबसे पहले बच्चों पूर्ण विराम को देखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं बच्चों। ओके, आप देख पा रहे हैं पूर्ण विराम फुल स्टॉप। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे अभिलाषा सो रही है तो यहाँ क्या हुआ, पूर्ण विराम लगाया गया है। पेड़ पर चिड़िया हैं तो यहाँ भी क्या है, पूर्ण विराम लगाया, क्योंकि पेड़ पर चिड़िया है वो कोई हमें जो वाक्य है वो बताया जा रहा है। अल्प विराम बात करेंगे बच्चों अल्प विराम की, जिसे हम कोमा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बोलते यह पढ़ते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं या अल्प विराम लगाते हैं। जैसे आरती, अब यहाँ हमने क्या करा, अल्प विराम लगा दिया, जिसे हम कोमा कहेंगे। कोमा लगा के प्रज्ञा व गौरी रस्सी कूद रही हैं। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर दो नाम लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है, कोमे का प्रयोग किया जा रहा है। अभिनव बाजार से फल व सब्जियां, यानी कि दो तरह का सामान लेकर आए तो वहां भी हम अल्पविराम लगा रहे हैं। सब्जियां में मिठाई लाया है। ओके, अर्धविराम, अब बच्चों अर्धविराम के बारे में, जिससे हम सेमी पंक्चुएशंस पढ़ेंगे, जहां कहीं अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोपी सब्जी मंडी गया, यहाँ हमने क्या करा बच्चों, अर्धविराम लगाया। ठीक है, सब्जी खरीदी और लौट आया, सब्जी खरीदी और घर लौट आया। सेकंड है हमारा मैं दिल्ली गया, अब यहाँ हमने अर्धविराम लगा दिया, कुतुब मीनार देखी और अपने होटल में आराम से सो गया। अब बच्चों बात करते हैं प्रश्नवाचक की, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे। प्रश्नवाचक को हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ भी हमारा प्रश्नवाचक है। कहाँ और क्या, ये हमारे प्रश्नवाचक को दर्शाते हैं। ओके, अर्ध धारण चिन्ह इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, इसे हम इन्वर्टेड कोमास कहेंगे बच्चों। इस चिन्ह का प्रयोग दो दशाओं में होता है, जैसे किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ बच्चों क्या है, इन्वर्टेड कोमा लग रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ज्यों का त्यों रखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग करेंगे। किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी आदि के नाम के इकहरे ऊर्ध्वधरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे रामायण पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा। ओके, अब बात करते हैं बच्चों विस्मय बोधक चिन्ह की। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है बच्चों। छी, यहाँ पर है बच्चों एग्जाम्पल, छी कितनी बदबू आ रही है, तो यहाँ क्या है, ये एक भाव प्रकट हो रहा है, तो भाव प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह क्या खूबसूरत स्थान है, अब हमने अचानक से कोई खूबसूरत चीज़ देखी तो वहाँ एकदम से हमारा भाव प्रकट हुआ है। आए दोहराएं,
लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? प्रमुख विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऊर्ध्वधरण चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह आदि आते हैं। आई होप आपने जो ये विराम चिन्ह है अच्छे से समझे होंगे और लेसन को एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, आज आपकी क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।